मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजनीति की अगर बात करी जाए तो कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता और कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता। ये बात महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जब शरद पवार के समर्थन वाली जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो गिराई थी, तब यही बात जो है वो एक बार फिर से स्पष्ट हो गई थी। क्योंकि शिंदे की अगर बात करी जाए तो उद्धव ठाकरे की सरकार में विधायक के पद पर आसीन थे और उन्हें वो सब कुछ मिल रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन रातों रात सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। हालांकि मुख्यमंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे को दिया गया। अब फिलहाल की अगर बात करी जाए तो शरद पवार लगातार जो है वो बीते कुछ दिनों से नरम नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के प्रति, और एकनाथ शिंदे भी शरद पवार की उसी तरह तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला जो है वो है शरद पवार का, जो माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे का, जो पहुंचे थे एक सम्मेलन में, एक कार्यक्रम में, और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में अपना कंट्रीब्यूशन देते आए हैं, तमाम तरह की नीतियां बनाते आए हैं और उनके अनुभव का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं उठाना चाहिए जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें। तो इसको लेकर जो है अब राजनीति जो है वो एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और इस जिस तरीके से उनके बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। हमलावर हुआ करते थे एक वक्त पर पवार जो है वो शिंदे के ऊपर, और उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार जो है वो ज्यादा नहीं चल पाएगी और 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। उसके बाद बयान बदलता है और शिंदे को लेकर एक बयान और दिया जाता है कि जिस तरीके से शिंदे ने सरकार गिराई उसमें उनकी काफी मेहनत लगी होगी। इस तरीके की बातें पवार कहते हुए नजर आए थे। फिलहाल आपको बता दें कि पुणे के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे एकनाथ शिंदे और जहां पर उन्होंने सीधा सीधा शरद पवार को लेकर कहा कि जिन मुद्दों पर पवार ध्यान आकर्षित करते हैं वो कहीं ना कहीं राज्य के हित में होते हैं। शिंदे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो शरद पवार है उनके बारे में कहा कि कृषि के क्षेत्र में, यानी कि किसानों को लेकर जिस तरीके के का उनके पास ज्ञान है उसका लाभ उठाना होगा और राज्य के सहकारी आंदोलन में एक मार्गदर्शक और शक्ति के रूप में भी रहे, और जब भी उन्हें समय मिलता है वो पवार से बात करते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति के सियासी दांवपेच भी सीखने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम ये कहें कि जिस तरीके से सरकार उन्होंने गिराई वो सब क्या शरद पवार से ही सीखा ना, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं पवार से जब भी समय मिलता है कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। आप अगर इस बारे में इस पूरे फैक्ट से सहमति रखते हैं, आपकी भी यही राय है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।